नमस्कार पंकज भैया। अब हम खेती के बारे में कुछ सवाल जवाब करते हैं। अभी आप क्या उगा रहे हो? इस सीजन में आप क्या क्या चीज़ें उगा रहे हो? इस सीज़न में तो सर हमने फ़िलहाल हमारे 5 बीघा धान है, सरबती। बाकी हमारे पास लौकी, तोरी, कद्दू भी था, लेकिन इस साल बरसात होने के ज़्यादा कारण सब कुछ नष्ट हो गया। आपको धान का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको धान क्या रेट आप बेच पाते हो? और आपको क्या पता है कि मार्केट में वो कितने रुपए किलो बिकती है अंदाजे से? जी। हमारा जो सर धान है, जैसे कटाई होती है, कंपाइन से होती है, हाथ से होती है, कैसे भी होए, उसको सब तैयार करो, सीधा मंडी ले जाओ। मंडी में हमको सरबती का भाव मिलेगा 32 रुपये, 3200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। अगर हम चावल खुटवा के निकलवा के मशीन से बेचते हैं तो हमें पड़ता है 6,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। ये सब रेट चल रहा है मार्केट के अंदर लगभग 3 साल से। 250 और 300 के धड़ी के बीच में ही रेट चल रहा है चावल का। और मुंजी वहीं पर टिकी है 3,000 3200 के आसपास। अच्छा, बारिश इस बार काफ़ी हुई थी, तो आपके हिसाब से बारिश का, आपने बताया अभी आपका थोड़ा नुकसान हुआ है, थोड़ा और बता सकते हैं बाकी किसान इस इलाके में आप जैसे जो है किस तरीके से प्रभावित हुए हैं बारिश की वजह से? बारिश से सर इसने 2025 में इतनी भयंकर बारिश हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। पहली बार ऐसा हुआ है जितनी इतनी बारिश हुई। यहाँ मेरे गांव का थोड़ा ऊंचा नीचा क्षेत्र है, लेकिन जो हल्के भी थोड़े डाउन में हो गए या थोड़े ढालदार हो गए, उनकी भी फसल पूरी नष्ट हो गई बारिश होने के कारण। अच्छा, तो काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों का। जी जी, काफ़ी। लगभग मेरे एरिया में 90% नुकसान है। खेती में आपका सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है? खेती में सबसे बड़ा खर्चा आज का हमारे, एक तो ऊपर खाद हो गए जैसे, और दूसरा मजदूरी। ये दो खर्चे सबसे ज़्यादा है खेती में फ़िलहाल के टाइम पे। हाँ, तो आज के समय आपको क्या लगता है रोजगार कमाने का तरीके में खेती कैसी है, कैसा काम है खेती में वो? खेती का देखिए सबके अलग अलग अपनी पसंद होती है। वैसे खेती का भी अच्छा काम है। रोज़गार में अगर हम जाए आज के टाइम में, जैसे अपनी पीली लाल शिमला मिर्च हो गई, ब्रोकली हो गई, इन चीज़ों के अंदर काफ़ी पैसा है आज के टाइम में। बाकी तो और गेल अल्लाह गेल पल्ला होता है, वो गाँव की भाषा है ना कहने के लिए। कोई खास प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अब हम ट्राई करेंगे ब्रोकली, गोभी, लाल पीली शिमला मिर्च, इसमें कैसा रिजल्ट रहेगा। अच्छा रहा तो हम लोग आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। अच्छा, मान लीजिए आपका बच्चा ही है या बच्ची है, वो बोलते हैं कि हम खेती करना चाहते हैं, अगली पीढ़ी भी खेती करना चाहे, तो आप उनको सपोर्ट करेंगे, मना करेंगे या क्या करेंगे? देखिए सर, अगर मेरी फैमिली भी खेती पे, मेरी होने आने वाली पीढ़ी अगर खेती करना चाहे, सबसे पहले तो मैं उनको पढ़ाना चाहूँगा। जहाँ तक भी उनका मन हो पढ़ाई में, वहाँ तक जाए। उसके बाद जो भी उनके मन में काम का आधारित आता हो, उस आधार पर मैं उनके साथ काम में खड़ा हूँ। एक बात बताओ, सुबह जब आप उठते हो तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करते हो? सबसे पहली चीज़ तो सर, जैसे सुबह उठते हैं फ्रेश होने के लिए, फ्रेश होने के बाद नहाना धोना हुआ। उसके बाद एक मेरे पास गाय है, गाय का दूध निकाला, ये काम है, और फिर खेती में निकल जाते हैं। अच्छा, तो जहाँ तक मुझे समझ आया, आपने बोला पहले पहली चीज़ आप करते हो, आप फ्रेश होते हो सुबह उठ के। तो आखिरी पिक्चर आपने कौन सी देखी, कौन सी पिक्चर आपने फ़ोन पे सिनेमा हॉल में देखी होगी आखिरी? आखिरी पिक्चर तो सर लगभग मेरे को 60 दिन के आसपास हो गए हैं। मैंने देखी थी एक गदर। उसके बाद कोई पिक्चर नहीं मैंने देखी अब तक। 2025 में इतनी पुरानी पिक्चर गदर देखी है आपने? वो है ना सर, मुझे जो देश से लगी हुई फिल्में होती है, कितनी भी हो, उन्हीं में दिलचस्पी है। बाकी जो नई फिल्में आ रही, नए गाने आ रहे हैं, इनमें मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं है। फिल्म कोई सी भी हो, लेकिन उसका एक आधारित होना चाहिए, किसी टाइम पे किसी भी कार्य पे हो, वो अच्छी लगती है। वाह वाह पंकज भैया। अच्छा, आप बताओ सेहत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सर, सेहत के लिए देखे वैसे तो सबके अलग अलग सोच होते हैं। कोई अंडा मांस मछली खाते हैं, हरी साग सब्जियां खाते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है सेहत के लिए, मेरे लिए हरी पत्ते वाली सब्जी सबसे बेस्ट है। अच्छा, आपका फेवरेट खाना क्या है? फेवरेट खाना यही है सर, जैसे पत्ता कोई सी भी सब्जी का हो, ये मेरे लिए फेवरेट है। मूली, बथुआ, पालक? पत्ते वाली जितनी भी सब्जी है इंडिया के अंदर, वो सब अच्छी है। अच्छा, आपके यहाँ सबसे बड़ा त्योहार कौन सा होता है, कब मनाया जाता है और आप लोग कैसे मनाते हो? सबसे बड़ा त्योहार देखिए हमारे समाज के अंदर हो गया एक 14 अप्रैल, जो हम मैं बड़ी धूमधाम से मनाता हूँ। इससे ऊपर तो मेरे लिए कोई त्योहार नहीं है। बाकी सब नीचे ही है। हिंदू ग्रंथ में, शास्त्रों में चले जाए, काफ़ी त्योहार है छोटे मोटे, लेकिन और तो खाना पूर्ति से ही होते हैं। मेरा मानना यह है, जो भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी जयंती को मैं अच्छे मन से मानता हूँ।
और क्या कैसे मनाते हैं? कुछ खाने का बनाते हैं या कुछ प्रोग्राम होता है गाँव में? कैसे आप लोग इसको त्योहार को बनाते हो? जैसे मनाते हैं सर, जैसे बाजा गाजा हो जाता है, डीजे वीजे हो जाता है, खाने में अपना हलवा हो गया, पूरी हो गई, दाल हो गई, ये सब होता है। अच्छा। अच्छा पंकज भैया, अब आपके लिए जिंदगी के कुछ सवाल। आप अपने आप को सफल कब मानोगे और आपके लिए सफलता क्या होती है? देखिए सर, मैं अपने आप को सफल करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। मैं सफलता पब कारण आपके मानूंगा, मैं अपने बच्चों को अच्छा घर, अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश जिस दिन दे पाऊंगा उस दिन मैं आपको अपने आप को सफल मानूंगा। और सफलता क्या होती है आपके लिए, अगर किसी आम आदमी को आप ज्ञान देना चाहे या किसी को आप बताना चाहे कि क्या होती है सफलता, तो कैसे समझाएंगे? ये है सर, पहले तो इंसान को अपने आप के ही खुद आचार विचार, गलत जो आचार विचार होते हैं हमें खुद मारने पड़ेंगे, और एक दूसरे के लिए प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर हमारे लिए बीच में एक दूसरे के लिए प्रति प्रेम होगा तो हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, अगर नहीं प्रेम होगा तो नहीं समझ पाएंगे। क्या आप गांव की जिंदगी में खुश हैं? आपको क्या लगता है कि शहर से ज्यादा जिंदगी यहाँ बेहतर है, खुशी के मामले में अगर देखी जाए तो? देखिए सर, शहर में कहीं शहर आगे निकल गया और कहीं गांव आगे निकल गया। अगर व्यवहारिक बात करें तो गांव के अंदर आज एक व्यवहारिक अभी बनी हुई है अच्छी, एक दूसरे से मुलाकात कर लेते हैं, साथ बैठ लेते हैं। और शहर के अंदर चाहिए तो शहर के अंदर व्यवहारिक नहीं है। अगर साथ पड़ोसी मरा पड़ा तो कोई बात नहीं, अपने काम से काम। और हाँ, शहर में एक खुशी है, वहाँ हर चीज़ की सुविधा एकदम उपलब्ध कराई जा सकती है, लेकिन गांव के अंदर किसी भी चीज़ की सुविधा एकदम उपलब्ध नहीं हो सकती। आपने कहीं सोचा है कि अगर मेरे पास एक अच्छा खासा पैसा आ जाए या अपने काम में काफी सफलता मिल जाए तो कहाँ खर्च करना चाहेंगे आप? देखिए सर, अगर हमारे काम में हमें अच्छी सफलता मिल जाती है, सबसे पहले तो हम अपने काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और दूसरी बात, अगर हमारे पास कुछ अमाउंट बचती है तो उसे हम अपने घर में और परिवार में खर्च करेंगे। खेती से ऐसी क्या सीख रही है आपको जो आप अपनी जिंदगी में भी अपनाते हैं? ऐसी तो खेती में कोई सीख हम यही कर रहे हैं, जैसे कि धान चावल सब्जी उगा गई, लेकिन इस बार हमने एक नई सीख बनी है। हम सरबती में एक ऐड करना चाहते हैं, चावल लाल। अभी हमारी उसकी पौध छोटी है, शायद हमारे पास अगली बार 1 एकड़ के करीब लाल चावल पैदा हो जाए। तो आप कह रहे हो कि खेती से आपको ये सीख मिली है कि हर हर समय नई नई चीज़ों का ट्राई करते रहना चाहिए, पता नहीं कब क्या चल जाए। हाँ, आपने कहा आप जीवा रेड्डी गांव में रहते हो, आपके हिसाब से यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या चीज़ की है? मेरे गांव के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत तो, मेरा गांव पड़ता है किसी भी दिशा में आप जाइए 3 किलोमीटर कच्चा पड़ेगा। बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है इसके रास्ते की वजह से। दूसरी नेटवर्क की वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है सर, ये दो प्रॉब्लम मेरे गांव के अंदर है। बाकी और तो प्रॉब्लम और नॉर्मल है, चल सकती है, लेकिन ये दो नहीं चल पा रही। आप इतना खाना उगाते हो अपने लिए और हमारे देश के हजारों लाखों लोगों के लिए, आप जैसे किसान, क्या लगता है आपको अपने उगाए हुए खाने का टेस्ट कुछ अलग ही होता है क्या? जी सर, बिल्कुल अलग होता है। जो हम खाना उगाते हैं उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, और जो हम मार्केट से लाते हैं उसका टेस्ट अलग होता है। क्या फ़र्क होता है दोनों में? इसमें फ़र्क होता है सर, देखो कुछ किसान तो खेती करते हैं बिजनेस के लिए, और कुछ किसान खेती करते हैं इंसानियत के लिए। हम उर्वरक खाद का बहुत कम प्रयोग करते हैं, माँ हम इच्छा अनुसार देते हैं, और कुछ किसान ऐसे होते हैं इच्छा से कई गुना ज़्यादा खाद डाल देते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास लौकी हो गई, लौकी का रेट मार्केट में अच्छा हो गया, तो हमें उसके अंदर उर्वरक खाद इतना डालेंगे कि उसका लगान डबल हो जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, जितना उसके पास लगान है इतना ही रहेगा, उसे इच्छा अनुसार ही खाद दिया जाएगा। तो ये कहना चाह रहे हो आप कि अपने उगाए हुए खाने को खाने का एक अलग सुकून है, एक अलग टेस्ट है, और कई लोग कह सकते हैं शायद एक साफ टेस्ट रहा है। आपके समय के लिए धन्यवाद, हमारे दर्शकों के लिए थैंक यू। नमस्ते पंकज भैया।